जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो वैकेंसी लेके आया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे उन सभी दोस्तों के लिए जो यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं अपने इस शरीर पे, और एक यूनिफॉर्म पहन के आप सेवा करना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज जो वैकेंसी है ये बिहार सरकार की तरफ से आई है। बिहार पुलिस की वैकेंसी है, और ये जो वैकेंसी है ये काफ़ी बड़े लेवल में वैकेंसी आई है। काफ़ी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा खासा है। तो बिहार सरकार की तरफ से आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप सिपाही बनना चाहते हैं, अगर आप पुलिस की जॉब करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना चाहिए, बिकॉज जो भी इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आई डोंट थिंक कि मैं जो भी बातें बताऊंगा इसके अलावा आपको जानने की जरूरत होगी। अगर इससे भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे जाकर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे क्वेरी का आंसर दूंगा। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बिहार सरकार की तरफ से केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस की इस वैकेंसी को डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो जो एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है ये 20 जून 2023 से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो ये नोट कीजिएगा, 20 जून से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई 2023 है। 20 जुलाई 2023 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर मैं इसके नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छा खासा है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 21,391 है। 21,391 पोस्ट पे वैकेंसी आई है। और अगर मैं इसमें हर एक कैटेगरी की बात करूं तो जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो उनके लिए 8,556 पोस्ट है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 2,140 सीट है। तो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3,400 पोस्ट है। जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके लिए 228 पोस्ट है। जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए 3,842 पोस्ट है। जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 2,570 पोस्ट हैं। और जो बैकवर्ड क्लास की जो वीमेन कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी है उनके लिए 655 पोस्ट है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 21,391 है। तो नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी अच्छा खासा है। एक चीज़ मैं यहाँ बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। और जो आगे इसका डिटेल होगा, जैसे हाइट, वेट, चेस्ट, है ना, रनिंग करना, शॉर्ट पुट, हाई जंप, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सो वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अगर आगे मैं इसके पे स्केल की बात कर लेता हूँ तो जो पे स्केल है वो एज पर 7 CPC लेवल 3 में आता है। और लेवल 3 का जो पे स्केल है वो 21,700 टू 69,100 के बीच में आता है। इसके अलावा बहुत सारे अदर अलावेंसेस भी गवर्नमेंट में मिलते हैं, वो भी मिलेंगे। और जो पुलिस की जो नौकरी होती है उसमें बहुत सारे अदर अलावेंसेस भी मिलते हैं एक्स्ट्रा, तो वो भी आपको मिलेगा। तो सैलरी वाइज आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। चलिए दोस्तों अगर आगे मैं बात करूं और इसके एज की बात कर लेता हूं तो जो एज है वो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। जो बैकवर्ड क्लास हैं या जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं उसमें जो उनके जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। जो बैकवर्ड क्लास एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं बैकवर्ड क्लास के उनके लिए 18 ईयर्स मिनिमम एंड 28 ईयर्स मैक्सिमम होना चाहिए। जो शेड्यूल ट्राइब की जो चाहे वो मेल और फीमेल जो भी हैं उनके लिए जो मिनिमम है 10 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। वैसे दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप एक 10+2 पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। क्वालिफिकेशन है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये एज ऑन 1 अगस्त 2022, मतलब 1 अगस्त 2022 को या उससे पहले आप इंटरमीडिएट पास हो जाने चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपने 1 अगस्त 2022 के बाद आपका रिजल्ट आया है, जैसे कि इस साल अगर मार्च, अप्रैल, जून में अगर आपका रिजल्ट आया होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। 1 अगस्त 2022 से पहले आपका 10+2 या इंटरमीडिएट हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही जो मदरसा बोर्ड से जिन्होंने मौलवी कर रखा है और संस्कृत बोर्ड से जिन्होंने शास्त्री या फिर आचार्य का डिग्री लिया हुआ है,
कर रखा है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, और उनके लिए भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका कट ऑफ 1 अगस्त 2022 ही है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं और अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 या 3 फेज में कंप्लीट होता है। जो पहला फेज है सिलेक्शन प्रोसेस का वो रिटन एग्ज़ाम होगा एक। तो रिटन एग्ज़ाम में मैं आपको बता दूं कि जो रिटन एग्ज़ाम है ये मेरिट लिस्ट में रिटन एग्ज़ाम का मार्क्स नहीं ऐड किया जाएगा। जो रिटन एग्ज़ाम है ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है। ये जो रिटन एग्ज़ाम होगा ये 10th लेवल का होगा, और 10th लेवल का एग्ज़ाम होगा। इसमें 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 100 क्वेश्चन होगा इसमें, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, मतलब 100 मार्क्स का होगा ये, और ये 2 घंटे का होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। 2 घंटे का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये 10th लेवल का होगा। तो ये है। उसके बाद ये OMR सीट पे होगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और वैसे ही अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो जो सिलेबस है वो 10th का सिलेबस होगा, क्योंकि ये 10th लेवल पे ही है। तो इसमें आपसे हिंदी, अंग्रेजी, मैथ्स, उसके बाद सोशल साइंस में जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो साइंस है, साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो जनरल नॉलेज है और उसके बाद जो करंट अफेयर है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। लेकिन जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें मिनिमम 30% आपको मार्क्स लाना मैंडेटरी है, जो फेज 2 है उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए। जो फेज 2 है, फेज 2 में आपका जो फिजिकल जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट है वो लिया जाएगा। और जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें जो रनिंग है, ये जो रनिंग है वो आपको जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी मैं बात बता रहा हूँ। जो इसका जो रनिंग है वो उसमें आपको मार्क्स मिलेगा, 50 मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1.6 किलोमीटर का रन करना है 6 मिनट में। और अगर आप एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू हो लीजिएगा, क्योंकि आप जितना कम टाइम में ये रन 1.6 किलोमीटर का रन कंप्लीट कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। वैसे ही जो फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उनको 1 किलोमीटर का रन करना है, इसके लिए उनको 5 मिनट का टाइम मिलेगा। और अगर आप बहुत कम टाइम में ये रन क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिलेगा। वैसे ही जो शॉर्ट पुट है जिसको गोला फेंक बोलते हैं, ये 25 मार्क्स का होगा, और इसमें 16 पाउंड का एक गोला होगा जिसको आप 16 फीट तक फेंकना है। तो ये नोट कर लीजिएगा, और जितना दूर आप फेंकिएगा उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा। वैसे ही जो हाई जंप है ये 25 मार्क्स का होगा मैक्सिमम। और जो सभी कैटेगरी के जो पुरुष हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, उनको 4 फीट हाई जंप जंप करना है। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनको 3 फीट का हाई जंप करना है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों अगर मैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेता हूँ एक बार, कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि ये सिपाही का भर्ती है और आपको पता होगा कि सिपाही भर्ती में आपका हाइट, वेट, चेस्ट ये सारा देखा जाता है। तो एक बार मैं आपको इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात बता देता हूँ। तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो मेल कैंडिडेट, उनकी जो हाइट होनी चाहिए, या जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं मेल कैंडिडेट, उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए मिनिमम। और जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो मिनिमम हाइट है वो भी 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और जो सारे कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी जो मिनिमम हाइट है वो 155 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे ही जो चेस्ट है, ये जो चेस्ट है, चेस्ट का मेजरमेंट सिर्फ मेल कैंडिडेट का होता है। तो जो भी जो अनरिजर्व या जो यूअर कैंडिडेट हैं मेल, उनका जो चेस्ट है वो मिनिमम 81 सेंटीमीटर एंड आफ्टर एक्सपेंशन वो 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। और उसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं जिनको रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। इसके एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ। तो जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो आई थिंक मेरे ख्याल से लिटिल बिट ज़्यादा है, बिकॉज एक जो अगर सिपाही का एग्ज़ाम देता है, जो सिपाही की तैयारी करता है, जो रनिंग करता है, वो काफ़ी पसीना बहाता है, वो काफ़ी जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जो
जो गरीब तबका है वो तैयारी करता है। और उसके लिए जो ये एग्जामिनेशन फ़ी है, जिसमें है कि अगर आप बिहार के स्टेट से बाहर से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आप मेल फीमेल शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब कोई भी हो, और जो बिहार स्टेट के जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए, या फिर जो बैकवर्ड क्लास के हैं उनके लिए 675 रुपये 675 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है। एंड उसके अलावा बिहार के जो मूल निवासी हैं, शेड्यूल्ड SC ST और जो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनको 180 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी देना है। तो जो मेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों या EWS हों, या फिर जो बैकवर्ड क्लास एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के हों, उनको 675 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा लगता है मुझे। तो मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने आपको बता दिया। आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट में कि आपको ये फ़ी ज़्यादा लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो फ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जिस क्लास से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए तो ये फ़ी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आप एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए दोस्तों, एट लास्ट जाते जाते अगर मैं इसके मेरिट लिस्ट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें मेरिट लिस्ट की भी बात बोली गई है। तो जो मेरिट लिस्ट है, अगर मैं उसकी बात करूँ, तो जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये प्योरली, जी हाँ, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मीन्स in your running, your high jump and your shot put, बिकॉज जो रिटन एग्जाम है वो जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है, पहले ही बता दिया गया है। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा ये आपके दौड़ में, गोला फेंक में, और जो हाई जंप है, जो ऊंची कूद है, उसमें कितना मार्क्स आपने गेन किया, इस पे डिपेंड करता है। तो जो रिटन है इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करना है। आपको मिनिमम 30% मार्क्स, मतलब ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है। आपको जो ज़्यादा आपको मेहनत करना है वो आपके रनिंग में, शॉर्ट पुट में और हाई जंप में करना है, क्योंकि यही क्वालिफाइंग है। और इसमें आपका मार्क्स आएगा, जितना ज़्यादा आएगा आपके सिलेक्शन होने के चांसेस उतना ज़्यादा होंगे। तो आप फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और रिटन आप कोई भी गाइड लेके देख वो एक सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, वो बहुत ईजी होता है, आप ऐसे ही क्वालिफाई कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जो बिहार पुलिस की ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी इस नोटिफिकेशन की, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का PDF लिंक और इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन को पहले अच्छे से गो थ्रू होइए, फिर जाके अप्लाई कीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।